कि बीजेपी ने नंगे तार को छू लिया है, भले ये वापस हो ना हो, ये लागू होगा तो भी बीजेपी के अच्छे दिन कतई नहीं आएंगे, और अगर इसको इधर उधर करेगी बीजेपी तो भी नुकसान उसी का होगा। इस तरह का काम केवल दो ही अवस्थाओं में होता है, या तो ये जो गाइडलाइन किसी ने बनाई है ना, वो कोई खा पी कर बनाई है नशे में। वो कल उनका मैं बयान सुन रहा था कि भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, सरकार देख रही। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो? ये पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, भारत है पढ़ा लिखा। आप जिन बातों को कह रहे हो उनको प्रोविजंस में डलवा दो, बिल्कुल सही आपके कहने की जरूरत ही नहीं है। कौन ढूंढता फिरेगा? कल आप रहे ना रहे, तो भाई प्रधान साहब को ढूंढो जी, उनको कहो। वो कह रहे कि भाई एक आम स्टूडेंट जो जिसको ये झेलनी पड़ेगी पीड़ा, वो इनको ढूंढता फिरेगा। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज का मुद्दा है यूजीसी बिल। देश के हर कोने में, गांव-गांव, गली-गली, राजनीतिक गलियारे, सामाजिक क्षेत्रों में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही विरोध गूंज रहा है, यूजीसी बिल का विरोध। अगड़ी जातियां हैं जिसमें जो स्वर्ण जाति कह लीजिए वो इसके विरोध में है, वहीं दूसरी जो जातियां हैं उसमें खासकर ओबीसी का तो ऐसा विरोध नहीं आया, लेकिन जो एससी एसटी के को नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं वो इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक विडंबना नजर आ रही है कि भाजपा ने ये बिल लागू कर रही है जो भाजपा का एजेंडा ही नहीं है। ये कांग्रेस की सोच हो सकती है, कांग्रेस का ये एजेंडा रहा है और उसको भाजपा लागू करने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है भाजपा के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो भाजपा की नींव खोद रहा हो? ये जो भाजपा के लिए ये फैसला एक आत्मघाती फैसला है। इसकी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता महेश शर्मा जी। उनसे जानेंगे आखिरकार यूजीसी बिल भाजपा के लिए कितना घातक है और इसको किस तरह देखते हो। जी शर्मा जी। धन्यवाद कौशिक साहब। जहां तक इस बिल के बारे में आपसे मैं चर्चा करूं, तो जैसा आपने अभी कहा अपने संबोधन में कि बड़ी हैरानी होती है भाजपा सरकार से कि एक तरफ तो वो ये नारा दे करके कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये नारा दे करके समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसका उनको राजनीतिक फायदा मिल रहा है। समाज में भले ही एक रूपता, एक रास्ता आई हो या नहीं आई हो, लेकिन सत्ता तो उनको मिली गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जो एजेंडा विरोधी पार्टियों का रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। देखिए, जहां तक और पार्टियों का प्रश्न है, कांग्रेस को हम देखें तो श्री राहुल गांधी जी वो तो पत्रकारों से पूछते, हाँ भाई आप अपना पूरा नाम बताओ, सब लोगों ने देखा है। जो फाइनेंस बिल को बनाते हैं वहां आपको पता होगा एक हलवा सेरेमनी होती है, तो वहां भी वो लोग जात और बिरादरी को लेकर आ गए। वो हलवाई में भी जाति ढूंढ रहे हैं और ढूंढने का जो मकसद है उनका सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट को टारगेट करना है। और इसी तरह अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में देखिए, वो पीडीए का नारा देते हैं। और जहां तक मैं अगर स्पेसिफिक ब्राह्मणों की बात करूं तो बड़ी पीड़ा होती है जब मैं चारों तरफ एक राजनीतिक माहौल को देखता हूं कि जो ब्राह्मणों को लेकर बना हुआ है। जो इस वक्त विपक्ष में पार्टियां हैं वो तो खुलेआम ब्राह्मणों का विरोध करते ही करते हैं
कोई मनुस्मृति को जला रहा है, कोई रामचरितमानस पे इधर उधर की फब्तियां कस रहा है और ब्राह्मणों का नाम ले रहा है। सनातन विरोधी विचारधारा एक तरह से। सनातन से मतलब ब्राह्मणों का ही करके छोड़ दिया है। ब्राह्मणों को कोई भी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ब्राह्मण पिछले काफी टाइम से भारतीय जनता पार्टी को हम वोट करते आ रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की उस तरह की हितैषी कतई नहीं है। ये कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरह का बिल जो लाया गया है, जो ये इसकी गाइडलाइन आई है यूजीसी की, आप देखिए जात बिरादरी को एक तरफ रख दीजिए, इन्होंने अपर कास्ट को और जो SC ST OBC है उन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है, जहर घोल दिया एक तरफ। समाज में दोनों वर्गों को, एक को तो ये कह दिया है अघोषित रूप से कि भाई ये तुम्हारे विरोधी है, इन्होंने तुम पे अत्याचार किया है, और दूसरे को ये कह दिया कि भाई ये तुम्हारा जो है इस तरह अधिकार है। तो ये बहुत ही भयानक एक साजिश सी मुझे लगती है, और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने नंगे तार को छू लिया है। भले ये वापस हो ना हो, ये लागू होगा तो भी बीजेपी के अच्छे दिन कतई नहीं आएंगे, और अगर इसको इधर उधर करेगी बीजेपी तो भी नुकसान उसी का होगा। इस तरह का काम केवल दो ही अवस्थाओं में होता है, या तो ये जो गाइडलाइन किसी ने बनाई है ना, वो कोई खा पी कर बनाई है नशे में, और या दूसरा उस व्यक्ति ने बनाई है जो सत्ता के इस तरह के नशे में चूर होगा, मदमस्त होगा कि भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, अति विश्वास, जो मर्जी कर देंगे, अति विश्वास का। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से समाज को लेकर चल रही है, ये उनके क्रियाकलापों से जाहिर होता है। वो समाज में एक रास्ता, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये कथनी और करनी में इस तरह का अंतर कहां से भाई? ये तो सबका साथ नहीं रहा। एक सवर्ण के स्टूडेंट को अगर कोई भी ये कह दे, SC ST OBC का बच्चा, कि भाई इसने इस तरह से गलती की है, वो उसी वक्त अपराधी हो गया, मतलब झूठा कह दो। और इसकी मंशा पे शक इसलिए हो रहा है कि इसमें वो प्रोविजन नहीं रखा गया कि भाई अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उसका कोई ये नहीं है कि भाई झूठे के लिए फिर कोई पैनल प्रोविजन है। बस उसने तो केवल शिकायत करनी है, बाकी तो वो सजा भुगतेगा ही भुगतेगा। जो कमेटी बनाई है उसमें भी सवर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये मामला कोर्ट में गया हुआ है और मुझे यकीन है कि कोर्ट जरूर इस तरह के असंवैधानिक और समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला और इस तरह से समाज को बांटने वाला जो नियम कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूर गहनता से विचार करके और इससे हमें निजात दिलाएगी, हमें राहत मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और एक और मैं बात आपको बताता चलूं कौशिक साहब, कि भले ही विरोध भी दिख रहा है, सवर्ण जातियां इसका विरोध कर रही हैं, कोई सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको, अंडर करंट है ये। बहुत मेहनत करके, बहुत काम करके,
भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, हम लोग उनसे जुड़े, उसमें बहुत बड़ा डेंट आ चुका है। और अभी तो आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो सवर्ण जाति के लोग हैं, भाई नेता, कुछ नेता जरूर आगे आएंगे, हालांकि नेताओं का अपना ही उनका टारगेट होता है, अपना ही उनका मिशन होता है, अपना ही उनका स्वार्थ होता है। अपने हित को देख के फैसला लेते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जो अपर कास्ट के नेता, ब्राह्मण या क्षत्रिय या अग्रवाल या जाट, जैसे हरियाणा में जाट भी हैं, ये जितने भी विधायक और मंत्री लोग हैं ना, ये अपने संगी साथियों के द्वारा करवाएंगे काम को। विरोध बढ़ेगा। जी हाँ, 100% विरोध बढ़ेगा। अच्छा, इस बात से कितने सहमत हैं वकील साहब? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी इतने अति विश्वास में आ गए हैं कि वो जो अब फैसला लेंगे, पीछे का अतीत देखें, क्योंकि वो जो फैसला ले लेते हैं तो लोग उनका अनुसरण करते हैं, उसको मान लेते हैं और सब चीज को भूल जाते हैं। तो इसमें कहीं अति विश्वास के चक्कर में ऐसा फैसला ले लिया है कि ले लो फैसला, 90% को अपना बना लो और 15% जो कि भाजपा का कोर वोट बैंक है, उसकी परवाह नहीं की उन्होंने। या भाजपा में कोई ऐसा आस्तीन का सांप बैठा है जो भाजपा की जड़ें खोद रहा है? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो मुझे कतई नहीं लगता कि ये चीज उनके संज्ञान में हो, क्योंकि हर चीज पे प्रधानमंत्री जी की थोड़ी डायरेक्ट दखलंदाजी होती है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। प्रधानमंत्री जी इतने सुलझे हुए और इतने व्यवहारिक हैं कि वो इस तरह का अगर उनके उसमें होगा। अब आप देखिए, नेतागिरी चल रही है। जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, वो कल उनका मैं बयान सुन रहा था कि भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, सरकार देख रही। अरे भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो? ये पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, भारत है पढ़ा लिखा। आप जिन बातों को कह रहे हो उनको प्रोविजंस में डलवा दो। बिल्कुल सही बात। आपके कहने की जरूरत ही नहीं है। कौन ढूंढता फिरेगा? कल आप रहे ना रहे, तो भाई प्रधान साहब को ढूंढो जी, उनको कहो। वो कह रहे कि भाई एक आम स्टूडेंट जो जिसको ये झेलनी पड़ेगी पीड़ा, वो इनको ढूंढता फिरेगा, उसके ये मिल जाएंगे कैरियर उनको। पर संकट आ गया। तो इस तरह की राजनीति करके ये ना समझे कि देश मूर्खों से भरा पड़ा है। भैया, इस तरह की स्टेटमेंट ना दे सरकार। नहीं, इसमें अभी एक बात कहूं, योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है इस पे। योगी जी ने जरूर चिंता जताई होगी। योगी जी बड़े व्यवहारिक, और मैं तो कहता हूं कि ये देश का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सारी दुनिया ने, सारे देश ने देखा है कि कहां से कहां लेकर वो जा रहे हैं, जबकि देखिए उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं। वो तो स्वयं ही राजा है, उन्हें किसी राज की क्या जरूरत है? ये कोई परमात्मा की कृपा है, उन्होंने ये सेवा स्वीकार की है। और जहां तक इसकी बात है, तो इसमें भी वो जरूर कहीं ना कहीं दखलंदाजी दे करके और इस सरकार के दिमाग को भी ठीक करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे जो भी दल है, उन्होंने इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। देखिए, राजनीतिक लोग उनका समाज के हित से, भलाई से, वो अपनी भाषणबाजी कुछ भी करे जाओ, उनको कतई मतलब नहीं होता बहुत ज्यादा। उन्हें सिर्फ ये दिखता है, किसी भी राजनेता को अगर आप छोटी सीढ़ी से शुरू करें, तो उनको ये रहता है कि भाई मैं अगर कोई ऐसी बात करूंगा जहां पार्टी का वीक पॉइंट है, तो अगली बार टिकट ना मिले। कोई मंत्रालय के पीछे पड़ा है कि भाई मंत्री नहीं बन पाऊंगा अगली बार। 17 तरह के इनके, कोई चेयरमैन के लिए भागा फिर रहा है। क्या सरोकार है उनको पब्लिक के
दुख और दर्द से और हकीकत की कठिनाइयों से सिर्फ जयकारे, जय जयकार। और इनको भी आदत पड़ी हुई है इस तरह की। आप देखिए किसी भी मंत्री या एमएलए के यहाँ सुबह सुबह 5-4 लोग जो लगे बंधे, 5-4 10 लोग वो पहुंचते हैं और सिर्फ उनका यही काम होता है कि जी कमाल कर दिया आपने, जो वो रास्ता बनवाया ना, सारे लोग ये कह रहे जी ये तो 20 साल से नहीं बना, बड़ी जय जयकार हो रही है। मतलब ये नहीं कहेंगे उनको कि जी बाबूजी वहां गंदगी हो रही है और बड़े लोग आसपास के परेशान है, हमारी भी बदनामी हो रही है, इसका समाधान निकाल ना। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है राजनीतिक लोगों की, तो उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई भी शुभ नहीं है, कतई भी अच्छा नहीं हुआ है ये जो इस तरह हुआ है। और हम भी, मैं जिला फरीदाबाद ब्राह्मण सभा से जुड़ा हुआ हूं, मैं सेक्रेटरी हूं यहाँ, तो हम भी और समाजों को भी इकट्ठा करके और बहुत जल्दी सैटरडे संडे में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उससे आगे की रूपरेखा बनाएंगे। हम कम से कम अपने समाज को जागृत करेंगे, सबको बताएंगे कि भाई इस तरह हो रहा है। हमारा किसी सरकार के विरोध का उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे आंख बंद करके रह सकते हैं कि हम अपने बच्चों के प्रति अत्याचार होता रहे। लब्बो-लबाब यही है वकील साहब, इसमें भाजपा का नुकसान होना तय है, हो गया। अगर वो उन्होंने वापस ले लिया ये बिल तब भी, लेकिन तब कम नुकसान होगा ऐसा मानना वकील साहब का। लेकिन अगर ये लागू हो गया तो समझ लो ये 15-20% जो स्वर्ण जाति का वोट बैंक है वो भाजपा से पूरी तरह छिटक जाएगा और भाजपा की कब्र खुदनी तय है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।